आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, मोहतरम असातिज़ा इकराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है। अगर आप किसी भी लेवल पर किसी भी ग्रेड में स्टैटिस्टिक्स को एज ए सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये आज की वीडियो आप ही के लिए है। अगर आपका सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स नहीं है तो फिर आप इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि ये वीडियो किसी स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट के पास पहुंच जाए और उसका फ़ायदा हो सके। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बड़ी डिटेल से पढ़ा था और मैंने आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की थी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मौजूद है, वहाँ से इस वीडियो को देख लें, या यहाँ आई बटन में भी इस वीडियो का लिंक आ रहा है, आप वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट याद करें, ये वही एग्जांपल है जो हमने स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर शुरू करते हुए ली थी और मैंने आपसे कहा था इस एग्जांपल की मदद से मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स के बहुत से टॉपिक समझा देने हैं और अब तक हम स्टैटिस्टिक्स की बहुत सी वीडियोस और बहुत से टॉपिक्स इसी एग्जांपल के ज़रिए क्लियर कर चुके हुए हैं। तो अगर आपने वो तमाम वीडियोस भी नहीं देखी तो उन वीडियोस के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं और यहाँ आई बटन में भी इन वीडियोस के लिंक आ रहे हैं, आप यहाँ से भी इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी ये जो हमने एग्जांपल्स में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीखी थी डेफिनेशन के मुताबिक, तो हमने देखना है कि इसको कैसे बनाते हैं। हम इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल को कैसे बनाते हैं, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इसमें, वन बाय वन हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करते जाएंगे। और स्टूडेंट्स, इन तमाम पॉइंट्स को हम अपनी गुज़िश्ता प्रॉब्लम से रिलेट करके समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जब भी हमने किसी डेटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि उस डेटे की नेचर क्या है। यानी वो डाटा डिस्क्रीट नेचर का है या कॉन्टिन्यूस नेचर का है। डिस्क्रीट डेटा और कॉन्टिन्यूस डेटा, इसकी भी डिटेल वीडियो चैनल पर पड़ी है, आप वहाँ से देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहे होंगे सबके। फिर हमने रेंज, डेटा की रेंज निकालनी है कि डेटा हमारा कहाँ से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है। जैसा कि हमने इस एग्जांपल में किया था कि हमारे ये जो एज ग्रुप बनाया था हमने, ये 11 ईयर से लेके तो 15 ईयर्स तक ये फैले हुए थे ये स्टूडेंट्स। और बिल्कुल इसी तरह देखें, जो हमारे मार्क्स थे ये 0 से 50 के दरमियान थे। और यहाँ पे जो हमारे मार्क्स हैं देखें 10 से 40 के दरमियान है। ना 10 से छोटा कोई हमारे पास नंबर था, ना 40 से बड़ा नंबर था। नेक्स्ट है जी नंबर ऑफ क्लासेस, कि जब हम डेटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो हम क्लासेस कितनी बनाएंगे, कैसे फैसला करेंगे कि हमें कितनी क्लासेस बनानी चाहिए। तो वैसे तो नॉर्मली 5 से 15 के दरमियान क्लासेस होनी चाहिए, ग्रुप्स होने चाहिए, ग्रो होने चाहिए। तो लेकिन इसके कुछ रूल्स भी हैं। जब हम इन पॉइंट्स को वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करेंगे तब आपको बताएंगे हम कि इसके अलावा और कौन से मेथड्स हैं जिससे हम नंबर ऑफ़ क्लासेस फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हम अपनी गुज़िश्ता एग्जांपल्स पे चलते हैं। यहाँ हमने सिर्फ 2 क्लासेस बनाई थी, पास और फेल की। यहाँ हमने 1 2 3 4 5 6 7 क्लासेस बनाई थी, लेकिन सिर्फ 3 क्लासेस में ही हमारी डिस्ट्रीब्यूशन होगी थी डेटा की। इसी तरह यहाँ भी देखें, यहाँ हमने 1 2 3 4 क्लासेस बनाई थी, लेकिन यहाँ भी हमारे डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ 2 क्लासेस में होगी थी। यहाँ हमने 5 क्लासेस बनाई थी और डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन इन्हीं 5 क्लासेस में हुई थी। तो ये नंबर ऑफ़ क्लासेस समझ आ गई बेटा। नंबर ऑफ़ क्लासेस क्या होता है? साइज़ ऑफ क्लास, यानी कि क्लास कितनी बड़ी या छोटी होनी चाहिए। यहाँ देखें, यहाँ हमने जो मार्क्स का साइज़ लिया वो 0 से 25 और 26 से 50 लिया, 51 से 75, यानी 25 मार्क्स का हमने इंटरवल लिया, साइज़ लिया। और यहाँ हमने 10 मार्क्स का, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। यहाँ क्लास का साइज़ देखें 10 मार्क्स का है और यहाँ क्लास का साइज़ देखें 25 मार्क्स का है। फिर है जी स्टार्टिंग पॉइंट,
कि हम जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करेंगे तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होना चाहिए, कहाँ से हम शुरू करें। जैसे देखें, यहाँ हमने 0 से शुरू किया, यहाँ हमने 11 से शुरू किया। 11 से क्यों शुरू किया, हमने चेक कर लिया था कि सबसे छोटी एज का बच्चा कौन सा है, हमें पता चल गया था वो 11 उसकी एज है। 11 से छोटी कोई भी वैल्यू इसमें नहीं थी, तो हमने 11 से शुरू किया था इसको, और 15 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं थी, इसलिए हमने यहाँ इसको 11 से 15 तक सेट कर दिया था। तो इसी वजह से हमारा डेटा इन्हीं वैल्यूज़ में आया था। और यहाँ भी देखें, हमारा डेटा इन क्लासेस में नहीं आया था, और यहाँ भी देखें ये डेटा हमारा ऊपर वाली क्लास में भी नहीं आया था और नीचे वाली क्लासेस में भी नहीं आया था। तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ हमने 11 रखा, यहाँ हमने 0 रखा, यहाँ भी हमने 0 रखा, लेकिन इस क्लास का हमें कोई फ़ायदा नहीं था। इसका मतलब हमें ये क्लास नहीं बनानी चाहिए थी, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट 10 से ही शुरू होना चाहिए था। ओके जी, समझ आ गई स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। फिर है जी डिज़ाइन ऑफ क्लास, कि क्लास का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। हमारे पास 2 किस्म के डिज़ाइन होते हैं, एक होता है जी सिंगल वैल्यू और दूसरा आता है मल्टीपल वैल्यू। तो देखें जी, ये हमारी क्लास जो थी ये सिंगल वैल्यू क्लास थी, 11, 12, 13, 14, 15। और इसी तरह ये वाली क्लास भी हमारी सिंगल वैल्यू क्लास थी। जबकि ये 2 क्लासेस देखें ज़रा, ये मल्टीपल वैल्यूज़ थी, यानी इस क्लास में मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, 25 तक वैल्यूज़ आ रही हैं, और ये भी मल्टीपल वैल्यू क्लास थी। अब आगे जाके इन दोनों क्लासेस को भी मैं एक्सप्लेन करूँगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान हमें कौन से स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने हैं। ये स्टेप्स आपको जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि जितने भी क्वेश्चंस आप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के करेंगे, आप उन तमाम क्वेश्चंस में ये सारे स्टेप्स करेंगे। पहले ये स्टेप्स करेंगे तो आपकी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन ठीक होगा। यानी देखें, अगर हम साइज़ का तयन गलत कर लेते हैं, जैसे देखें यहाँ हमने साइज़ बहुत बड़ा रख लिया तो सिर्फ 2 ही क्लासेस में डेटा आ गया था। यहाँ देखें, यहाँ हमने साइज़ मुनासिब रखा तो 3 क्लासेस में डेटा चला गया, लेकिन हमने स्टार्टिंग पॉइंट गलत ले लिया। तो देखें, हर डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने की उसमें हमने कोई ना कोई गलती की। गलती मैंने जानबूझकर की ताकि आपको समझाया जा सके कि हमने किन स्टेप्स को फॉलो करना है। आपको ये स्टेप्स लाजमी आने चाहिए, अगर ये स्टेप्स आएंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन ठीक होंगे। अगली वीडियोस में हम इन स्टेप्स को 1 बाय 1 डिटेल से डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमें जो स्टेप्स आने चाहिए वो आपको पता चल गए होंगे, और मैंने आपको एग्जाम्पल से समझा भी दिया है कि हर स्टेप का क्या मतलब है। अगर तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक लाजमी करें और इसे अपने फ्रेंड्स और क्लास फेलोज़ के साथ लाजमी शेयर किया करें, ताकि जिस तरह आपको इन वीडियो से फ़ायदा हो रहा है उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा हो सके। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी तमाम वीडियोस आपके पास बराह रास्त और बर वक्त पहुँचती रहें। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाज़रीन को और पूरी उम्मत मुसलमान को दीनों दुनिया के तमाम इम्तहानात में कामयाबियाँ अता फरमाए और हम सब का ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।